नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एवरेज मींस औसत का प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम 83 प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा। ठीक, मींस प्रथम 83 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। तो देखो, मैंने एक फार्मूला बताया था कि जब भी कभी प्रथम n संख्याओं का औसत पूछे, n संख्याओं का औसत पूछे, तो मैंने फार्मूला बताया था, इसमें n+1/2 ये कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो n बराबर हमारा क्या है, n बराबर क्या है हमारा 83। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, इसका औसत, अर्थात इसका एवरेज हो जाएगा n+1/2 = हो जाएगा 83 + 1/2 आएगा हमारा आंसर 42। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा सी होगा, वो आएगा 42। ठीक, इस क्वेश्चन का हमारा क्या होगा, आंसर 42 आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, इन सब फार्मूलों के बारे में मैंने जो है 2 क्लास ली है। ठीक, तो जो पहली क्लास थी उस पहली क्लास में मैंने यही सब फार्मूला जो है उसमें बताया था। तो इसको लगाने से पहले उन सभी क्लासों को आप देख लेंगे तो ये सब फार्मूला जो है आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम सात पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, मीन्स व्हाट इज द एवरेज ऑफ, ठीक, फर्स्ट 7 होल नंबर। ध्यान रखना है, इंग्लिश में क्या होता है, ये पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 होल नंबर। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या या होल नंबर क्या होते हैं। ठीक, तो देखो, वे संख्याएं जो 0 से लेके 9 तक होती हैं, 0 से लेके 9 तक की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या या होल नंबर। ठीक, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ये संख्याएं 0 से लेके 9 तक जो भी संख्याएं होती हैं वो हमारी क्या कहलाती है, होल नंबर। तो हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि प्रथम 7 मीन्स प्रथम 7 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, कहीं कुछ चूक, हाँ, प्रथम 7 संख्याओं का हमें औसत निकालना है। ठीक, प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना है। तो एक इसमें देखो क्या है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अच्छा, 3 नहीं लिखा यहाँ पे हमने, वही तो देख रहे हैं कहीं पे मिस्टेक हो रही है। तो चलो, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 3 भी लिख देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2, 3, ये हमारा हो गया 4। ठीक, मतलब कि 0 से लेके 9 तक की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। तो हमसे पूछ रहा है कि फर्स्ट 7, ठीक, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 होल नंबर। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहला क्या है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, मतलब 0 से लेके 6 तक की संख्याएं क्या कहलाएंगी, फर्स्ट 7 होल नंबर। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या करेंगे इसमें, ठीक, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या करेंगे, इतनी नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मतलब क्या है, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और +6। ठीक है, अपॉन कितनी है, 7, प्रथम 7। तो इसका मतलब क्या है, 7 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो देखो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 6 5 11 4 15 3 18 18 और 3 21, 21/7 क्या आ जाएगा, 3। ठीक, तो प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का जो औसत होगा वो क्या होगा, क्या चीज, 3 होगा। ठीक, फर्स्ट 7 पूर्ण संख्याओं का जो औसत आएगा वो क्या होगा, 3 होगा। इसका शॉर्टकट मेथड देख लो क्या आ जाएगा, शॉर्टकट मेथड भी बता दो।
कभी भी कहे 7 पूर्ण संख्याओं, ठीक है, पूर्ण संख्याओं की बात बता रहे हैं, किसकी, पूर्ण संख्याओं की, तो ये 7 को मान लेना n, तो क्या करना, n में 1 घटा देना, n में 1 घटा देना और इसको क्या कर देना, 2 से डिवाइड कर देना, ये हमारा जो है पूर्ण संख्या का औसत जो है आ जाएगा। ठीक, n इसमें क्या करना, ये जो नंबर दिया रहेगा इसको n मान लेना, इसी संख्या में से 1 घटा के 2 से डिवाइड कर देना, तो ये क्या हो बताएगा, जो हमारा होल नंबर है, मींस जो पूर्ण संख्या है उसका क्या कर देगा, ये एवरेज बता देगा। तो यहां पे देखो n बराबर क्या है, 7 माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, 3। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जिस मेथड से पहले भी हमने 3 निकाला था, इस मेथड से यहां भी देखो 3 निकल रहा है, इसका मतलब ये मेथड क्या है, सही है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या है, प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब देखो हमसे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो यहां पे देखो n बराबर क्या है, n बराबर है हमारा 17, n बराबर क्या है हमारा 17, तो इसका हम अगर क्या करेंगे, औसत निकालेंगे, तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा n + 1/2, यही तो है। ठीक, यानी कि प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, n + 1/2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 17 में क्या जोड़ देंगे, 1 + 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, क्या आ जाएगा इसमें हमारा आंसर 9, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 9। यहां पे आंसर कहीं पे गलत छपा हुआ है। ठीक है, ठीक, यहां पे कहीं पे जो है आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 9। ठीक, प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हो गया यहाँ पे, 9। ठीक, एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेता हूं। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट था, यहां पे कह रहा है कि प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है कि प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। ठीक, अगर प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होगा वो तो आंसर क्या होगा, 9, वो क्या होगा 9। अगर वर्गों का कहेगा, देखो वर्गों का निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसीलिए हमारा आंसर जो है नहीं आ रहा, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया। यहाँ पे एक चीज और जोड़ दो, प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है, क्या चीज, वर्गों का औसत, वर्गों का औसत निकालो। ठीक, वर्गों का औसत। अब देखो वर्गों का औसत के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, कभी भी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछे, प्रथम जो भी प्राकृतिक संख्या है उसके वर्गों का औसत पूछे, तो मैंने फॉर्मूला बताया था n + 1। ठीक, एक ब्रैकेट में n + 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n + 1 अपॉन बताया था 6। ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक, यहां पे देखो n बराबर क्या है, n बराबर जो है हमारा यहाँ पे 17 है। ठीक, n बराबर यहाँ पे क्या है हमारा 17 है, तो यहाँ पे 17 रख देते हैं, 17 + 1 8। ठीक, उसके बाद क्या होगा, 17 × 2 + 1 अपॉन क्या हो जाएगा 6। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 18 × 34, एक क्या हो जाएगा 35 बटे क्या हो जाएगा 6, 6 त्रिक क्या हो जाएगा 18, तो इसका मतलब 35 तिहाई कितना हो जाएगा 105। ठीक है, देखो यहाँ पे आंसर देखो 105 है। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट हो गया था, तो ये ध्यान रखना, ये वर्गों का औसत है। ठीक, और अगर डायरेक्ट पूछा है प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो उसका मैंने आंसर क्या निकाला है 9। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है प्रथम 11 संख्याओं के वर्ग का औसत क्या होगा। देखो यहां पे सही छपा हुआ है, क्या है, प्रथम 11 संख्याओं के वर्ग का औसत होगा। क्या होगा, फॉर्मूला मैंने बताया है, क्या बताया है, एक ब्रैकेट में n + 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n + 1। ठीक,
दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 अपॉन क्या है 6। ठीक, यहां पे n बराबर कितना दिया हुआ है 11, n बराबर क्या दिया हुआ 11, तो यहाँ पे 11 रख दो, यानी कि 11 एक +1, यहाँ पे हो जाएगा 11 गुणे 2 +1 अपॉन क्या हो जाएगा 6। ठीक, तो ये हो जाएगा 12 गुणे क्या हो जाएगा 23/6, तो ये हमारा हो जाएगा 2। ठीक, 23 दूना कितना हो जाएगा 46। ठीक, क्या होगा ये इसका आंसर 46, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा ए। ठीक, इस क्वेश्चन का हमारा क्या होगा आंसर ए। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके जो टेट या सुपर टेट के जो भी और जो भी लोअर लेवल के जो ग्रुप डी या आप लोगों के जो लोगो पायलट वगैरह के जो पेपर होते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एसएससी में भी पूछा गया, शायद एएलपी वगैरह जेई वगैरह में पूछा गया है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसमें कह रहा है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। तो मैंने बताया था एक फार्मूला कि विषम संख्याओं का औसत, ठीक, n तक की सभी विषम संख्याओं का औसत या n तक की विषम संख्याओं का, n तक की सभी संख्याओं का क्या है विषम संख्याओं का औसत। हमने इसका फार्मूला बताया था n+1 अपॉन बताया था 2। ठीक, अब देखो यहां पे देखो 100 क्या है, ये क्या है 100 क्या है, ये विषम संख्या है कि सम संख्या है, ये एक क्या है सम संख्या। तो इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है विषम संख्या, तो इसके पहले की जो संख्या है कौन सी थी 99। ठीक है, इसके पहले की संख्या क्या थी 99, तो इसका मतलब 99 क्या है विषम संख्या है। ठीक है, 99 क्या है यहाँ पे विषम संख्या। तो यहाँ पे हम लोग n बराबर क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग n बराबर 100 ना लेके क्या लेंगे 99। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, क्योंकि भाई हमसे विषम संख्या के बारे में पूछ रहा है, तो 100 तो विषम संख्या है ही नहीं है, 100 क्या है एक सम संख्या है, इसलिए हम 100 को ड्रॉप करके यहाँ पे क्या ले रहे हैं 99। तो यहाँ पे n बराबर हमारा क्या हो जाएगा 99 और यहाँ पे n की वैल्यू रख दो, यानी कि 99+1 तो अपॉन क्या हो जाएगा 2 = हो जाएगा हमारा 50। ठीक, तो इसका मतलब 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत हमारा क्या हो जाएगा 50। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है पहली 19 संख्याओं के घनों का औसत। इसका भी फार्मूला बताया था कि प्रथम n संख्याओं के घनों का औसत का फार्मूला मैंने बताया था n × n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये फार्मूला बताया था। कभी भी पहली n या प्रथम n संख्याओं के और घनों का औसत पूछे तो ये वाला फार्मूला क्या कर देना, हमें अप्लाई कर देना। ठीक, अब देखो तुलना करो तो यहाँ पे क्या है n बराबर हमारा क्या है, n बराबर है 19। ठीक, n बराबर क्या है यहाँ पे 19, तो यहाँ पे रख देते हैं, यानी कि 19 इंटू क्या हो जाएगा 19+1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 4। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 19 गुणे ये हो जाएगा 20 गुणे 20, क्योंकि स्क्वायर है 19 और 1 20, 20 का स्क्वायर 20 गुणे 20/4। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 19 गुणे 25। ठीक, अब देखो 19 पचे क्या हो जाएगा 95, 19 पचे क्या हो जाएगा 95, 19 दूने 38 और क्या हो जाएगा 47। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 475। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 475। यहाँ पे आंसर क्या है गलत छपा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर हमारा हो जाएगा 475। 475। ठीक, आंसर मान लो इसमें सी होगा। ठीक, क्या है घनों का औसत, घनों के औसत का फार्मूला हमने ये बताया था। ठीक, ये 19 हो गया, 19 1 + 20 अपॉन 4। ठीक, तो क्या हो जाएगा 19 गुणे 20 गुणे 20/4। तो देखो 4 से 4 कैंसिल। ठीक, 4 पंजे 20। देखो यहाँ पे गलती कर दी हमने, यहाँ पे हमने क्या की गलती कर दी, क्या गलती की, चलो इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो ये हमारा फार्मूला क्या है, ये हमारा फार्मूला है n ×
यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या है 4। ठीक है, यहाँ पे n बराबर हमारा क्या है 19 दिया हुआ है। ठीक, तो रखते हैं, यानी कि 19 गुणे 19 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, तो ये हमारा हो जाएगा 19 गुणे 20 बटे क्या हो जाएगा 4, तो 4 पंजे क्या हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 19 गुणे 20 पंजे 100। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1900। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा 1900, इसका आंसर हमारा होगा ए। ठीक, थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था, तो यहां पे हमने क्या किया, इसको सही कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होगा। ये भी क्वेश्चन देखो बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक, कभी भी कहे के प्रथम ठीक n गुणजों का औसत क्या है, गुणजों का औसत क्या होगा, का औसत हमसे अगर पूछता है तो ठीक, तो हम सीधे एक शॉर्टकट फॉर्मूला लगाएंगे, और वो हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला होगा k इंटू एन प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2। ठीक, k इंटू एन प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2। इस फॉर्मूले को क्या कर देंगे हम लोग अप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, इस फॉर्मूले को जो है हम लोग अगर अप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो हमें ये फार्मूला लगा लेना है। तो देखो अगर तुलना करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या है, k बराबर हमारा क्या है, देखो तुलना करते हैं तो k बराबर हमारा क्या है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, और n बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है। ठीक है, k बराबर 5 और n बराबर देखो क्या है, यहाँ पे 7 दिया है। अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 प्लस 1 अपॉन 2, तो इसका मतलब 5 गुणे 8 बटे 2 बराबर 5 गुणे 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। ठीक, इसका आंसर क्या होगा हमारा बी। क्या चीज, 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत कितना आएगा यहाँ पे 20। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो 7 के प्रथम 11 गुणजों का, यहां पे क्या गुणजों का औसत क्या होगा। ठीक, 7 के प्रथम 11 गुणजों का औसत क्या होगा। तो देखो अभी ही मैंने फॉर्मूला बताया था, कभी भी ऐसे पूछे के, ठीक है, के प्रथम n गुणजों का औसत पूछे तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे k इंटू ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक, तो देखो यहां पे क्या है, k बराबर क्या कितना दिया हुआ है 7। ठीक है, और n बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे हमें 11। ठीक, वैल्यू रखो, सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 7, ये हमारा हो जाएगा 11 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 7 गुणे 12 बाई 2, ये हमारा हो जाएगा 6, 7 छंग आ जाएगा 42। ठीक, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 42। इसका आंसर हमारा क्या होगा 42। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ध्यान रखना, ये फार्मूला जरूर से इसको रखे रहना दिमाग में। इस टाइप के क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेट या कहीं ना कहीं पेपर में जो है आप कहीं भी जो प्रैक्टिस सेट या कहीं भी टेस्ट प्रिपरेशन जो देते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, उसमें भी ये क्या रहता है क्वेश्चन आपका लगा रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत। ठीक, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब देखिए क्वेश्चन डिफरेंट है, यहां से हमसे क्या पूछ रहा है, यहां पे हमसे पूछ रहा है अभाज्य संख्याओं का औसत। ठीक, अभाज्य संख्याओं का औसत मतलब कि ऐसी संख्या जो या तो 1 से डिवाइड होगी या तो खुद से डिवाइड होगी, वही संख्या हमारी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। ठीक, ऐसी संख्या जो या तो 1 से डिवाइड होगी, मतलब जिसमें केवल 1 से भाग दिया जा सकता है, और या केवल उसी संख्या से भाग दिया जाता है, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 क्या है, 3, 5, 7, 9 नहीं 11, उसके बाद 13, 15 होता है 17। ठीक, ये सब संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है। ये संख्या, इस संख्याओं में केवल
या तो 1 का भाग होगा या तो इन संख्याओं का खुद से ही, ठीक, मतलब ये इन संख्याओं का खुद की संख्या से क्या होगा, भाग होगा। तो इस प्रकार की संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 6 अभाज्य संख्याओं का औसत। किसका पूछ रहा है, 6 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये क्या हो गया 6। ठीक है, जोड़ दो। तो इसका मतलब पहली संख्या क्या है हमारी, पहली संख्या हमारी 2 यानी कि 3 + 5 + 7 + 11 और प्लस क्या हो जाएगा 13 बटे क्या है 6। ठीक, जोड़ो 13 11 24 24 7 31 5 36 3 39 42 42 बटे 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7। ठीक, फिर से जोड़ देते, कहीं गलती तो नहीं हुई। 24 13 11 24 24 7 31 31 5 36 36 और 5 क्या हो जाएगा 41 आया है, 42 नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पे क्या आया है 41, 42 नहीं आया है। तो देखो 41 आया है हमारा, यानी कि 41 अपॉन क्या है 6। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा 6 छंग 36, बचा कितना 5, पॉइंट लगाया 0, 6 8 48, फिर बचा 2 0, 6 3 18। तो इसका जो औसत आएगा लगभग 6.83। ठीक, कितना आएगा 6.83 इसका औसत आएगा। किसका, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत। ठीक, अभाज्य संख्या मैंने बता भी दिया है, ये अभाज्य संख्याएं होती हैं या वे संख्याएं जो या तो 1 से अभाज्य होती हैं, मतलब कि जिसमें केवल 1 से भाग दिया जाता है, या उन संख्या का केवल उन्हीं संख्याओं से भाग दिया जाता है, तो वे संख्या हमारी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज का। प्रथम 23 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। ठीक, प्रथम 23 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। तो देखो मैंने फॉर्मूला बताया था घनों का औसत n × n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, यहाँ पे n बराबर कितना दिया हुआ है 23, n बराबर हमारा क्या दिया हुआ है 23। इसको सॉल्व कर लेते हैं बस वैल्यू रख के। तो ये हमारा हो जाएगा 23, ये हमारा हो जाएगा 23 + 1 अपॉन 2 4। ये हमारा हो जाएगा 24 × 24 अपॉन क्या हो जाएगा 4। ठीक, 23 1 24, 23 ही है ना, 23 1 24। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 6। तो ये हमारा हो जाएगा 4 छंग 24, तो हमारा हो जाएगा 23 × 24 × 6। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 23 × 24 × 6। तो देखो यहाँ पे 23 24 तिहाई क्या होता है, 24 तिहाई 66, 24 तिहाई 72, 24 तिहाई 72 और 24 दूने 48, 48 और 7 कितना आया 55 × 6। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 दूने 12, 6 पंजे 30, 1 31, 6 पंजे 30 और 3 कितना आया 33। इसका आंसर आएगा 3312। ठीक, इसका आंसर क्या आ जाएगा 3312। तो आज जो है ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। ठीक, फार्मूले बेस्ड थे, शॉर्ट मेथड के थे, जो कि शॉर्ट फार्मूला मैंने बताया था पहले लेक्चर में, उन्हीं फार्मूलों से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो आज का ये सेशन मुझे लगता है बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अगले सेशन जो होगा इससे भी और बेहतर लाने की कोशिश करूंगा। आशा है आप लोगों को वो वाला भी सेशन क्या है जब आप देखेंगे क्लास तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।